दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से 2021 के अंत तक लॉन्च होने वाले सोलर मिशन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने इसरो के बहुत सारे मिशंस के बारे में जानकारी ली होगी और आपको पता भी होगा कि इसरो अलग अलग फील्ड में बहुत सारा काम करता है। लेकिन आपको जानकर ज़्यादा खुशी होगी कि इस साल के अंत में इसरो गगनयान और सोलर मिशन जैसे अपने पहले मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। यानी कि इसरो का जो पहला आदित्य L1 मिशन है जो कि सन की स्टडी के लिए बनाया गया है, वह इस साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगा। दरअसल दोस्तों जानकारी के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये मिशन लॉन्च होने की बिल्कुल कगार पे ही है, क्योंकि इसके लिए जो ज़रूरी तैयारियां होती हैं वो इसरो की तरफ से लगभग कंप्लीट कर ली गई हैं। लेकिन कोविड-19 की जो प्रकोप थे उसकी वजह से इसको टाला गया है और ये लेट होते होते लगभग इस साल के अंत तक चला गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल गगनयान और सोलर इसरो का आदित्य L1 मिशन भी इसी साल के अंत तक यानी दिसंबर तक दोनों को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर आदित्य L1 मिशन क्या है और इससे इसरो और देश को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, इसरो जो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है यह दरअसल सन यानी सूर्य के चारों तरफ एक स्टडी करने के लिए ही भेजा जा रहा है, क्योंकि एक तरह का सैटेलाइट है जो कि सन के एटमॉस्फेयर में, जो कि पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, ये सैटेलाइट परिक्रमा करेगा और सन के चारों तरफ रहते हुए भी एक पॉइंट पे ये जितनी भी जानकारियां सन के डिफरेंट लेयर्स के बारे में हैं, चाहे वो की स्टडी करने में काम आएगा। लेकिन इसको जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वह इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह जो सन के डिफरेंट लेयर्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये फोटोस्फीयर को ही स्टडी करेगा। यानी कि आप एक सन की एक परत को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर पाएंगे। इस हिसाब से इस सैटेलाइट को डिज़ाइन किया गया है और यह हो सकता है कि इस साल के अंत तक लॉन्च भी हो जाए। अब दोस्तों बता दें कि सन के चारों तरफ यानी एटमॉस्फेयर में एक L1 पॉइंट होता है, जहाँ जिसको कि आप कह सकते हैं स्पेस का पार्किंग स्पॉट भी कहते हैं। वहाँ पर एक ऐसा पोजीशन होता है जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, वो हर एक सैटेलाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो उस जगह पर जाकर बिल्कुल एक तरह से फिक्स हो जाते हैं और उनको बहुत कम फ्यूल बर्न करना होता है अपने आप को रहकर वो आसानी से सन के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं और सन की बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पार्किंग स्पॉट होता है वह बिल्कुल ऐसे पोजीशन पे होता है जहाँ से कि उसको बहुत कम फोर्स लगाना होता है। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वही उसको उस पोजीशन पे बनाए रखने में काम आ जाता है और फ्यूल भी बच जाती है, जिससे कि जो आपका मिशन एक लंबे समय तक चलाया जा सकता है। और यह बिल्कुल एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर बिल्कुल सन का क्लियर व्यू आता है, जिससे कि आपको स्टडी करने में बहुत मदद मिलती है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसरो ने आदित्य L1 को डिज़ाइन किया है और उसकी जो पूरी तैयारियां हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न में है कि उसको कहाँ रहना है और कितने दिनों तक काम करना है और किस चीज़ की स्टडी करना है, वो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट है। अब आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बता दें कि इस आदित्य L1 में 6 पेलोड होंगे, जो कि फोटोस्फीयर की स्टडी के लिए एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ज़रूरी होते हैं और वो लेके जाएगा, जिससे कि फोटोस्फीयर का बहुत ही अच्छा डिटेल स्टडी किया जा सके। अब आपको बता दें दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो आदित्य L1 मिशन है आप कह सकते हैं बिल्कुल रेडी है, लेकिन बस कोरोना के पेंडेमिक की वजह से इसको शायद डिले होना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा डिले नहीं बचा है। इसरो का भी मानना है कि इस साल के अंत तक दो हमारे देश के सबसे बड़े मिशन यानी गगनयान और आदित्य L1 दोनों को ही लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत पहले से पेंडिंग में जा रहे हैं। और गगनयान के लिए तो जो एयरफोर्स के 4 पायलट की जो ट्रेनिंग थी लगभग वो भी कंप्लीट होने वाली है। तो इसरो की तरफ से आपको इस साल के अंत तक 2 बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर आपको भी और हर देशवासी को काफ़ी अच्छा फील होगा कि इसरो भारत के लिए क्या काम कर रहा है और उसे क्या मायने हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है वो भारत के कितने काम आएगा, और आपको ये जानकारी सुनकर कितना अच्छा लगा कि इसरो स्पेस के फील्ड में सोलर के लिए भी काफ़ी काम कर रहा है। आपको बता दें कि सोलर के लिए जो काम करने वाली अभी तक की जो सबसे बड़ी एजेंसियां हैं वो नासा ही है। अब मेरे ख्याल से इसरो का पहला ये मिशन है और भारत के लिए भी ये बहुत मायने रखता है कि भारत अपने स्पेस एजेंसी में नासा को टक्कर दे रहा है। और इसरो की कामयाबी ये कह सकते हैं कि इसरो अभी भी तक जितने भी काम प्रोजेक्ट करता है उसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो इसरो बहुत अच्छा काम करता है। इससे पूरी दुनिया को ही भारत से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नासा के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और वो
बहुत समय में तो बनते भी हैं, लेकिन उनका जो खर्च है वो हमारे इसरो के बजट से कई गुना ज़्यादा होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके रिज़ल्ट भी हमसे ज़्यादा अच्छे आ जाते होंगे, क्योंकि वो उतना खर्च करते हैं। लेकिन जिस तरह से इसरो काम करता है वो भी अपने आप में बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि उस तरह का कोई दूसरा दुनिया में तो नहीं है कि इतने कम बजट में इतने अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च करे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या आदित्य L1 की लॉन्चिंग को देखने के लिए एक्साइटेड हैं और गगनयान के लिए? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका आदित्य L1 के बारे में क्या विचार है और क्या जानना चाहते हैं आप आदित्य L1 के बारे में। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।